हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी होती है। ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी सेट में हर साल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है 0 होती है, ऑप्शन बी अनंत होती है, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर होती है और ऑप्शन डी है -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है कितना होता है? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, एक होता है या एक से कम होता है या एक से अधिक या अनंत होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, वो आवर्धन कितना होता है? तो एक होता है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हमारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने और किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो वो कैसा दर्पण होगा? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण होगा हमारा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है और इसकी फोकस दूरी पूछा है। क्या पूछा है? इसकी फोकस दूरी पूछा है। तो देखिए हमें ये क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, आर का मान दिया है ना। देखिए न्यूमेरिकल है, ये कैसे होगा? आर बराबर दिया है। सबसे पहले कौन सा दर्पण दिया है? तो अवतल है, तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण दिया है हमारा। क्या दिया है? तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है हमारा, कितना दिया है? तो 20 सेंटीमीटर क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एफ हमें निकालना है, एफ कितना होगा? तो आर और एफ में क्या संबंध होता है? तो आर और एफ में संबंध होता है तो फोकस दूरी बराबर r/2, यही होता है हमारा संबंध। आर और एफ में हमारा यही संबंध होता है। तो हमें आर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो 20/2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में ये एफ क्या होता है? फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है। तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है हमारा, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का, फिर उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का और उत्तल लेंस का। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। ऑप्शन सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? क्या? उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो ऑप्शन ए है वास्तविक व सीधा, ऑप्शन बी है आभासी व सीधा,
ऑप्शन सी है आभासी व उल्टा और ऑप्शन डी है वास्तविक व उल्टा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, आभासी व सीधा। तो उत्तर दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, तो आभासी बनता है और सीधा बनेगा, सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो किसी दर्पण से आप चाहे कितनी हो दूर पर खड़े हो, क्या क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी हो दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वह संभवतः दर्पण है, कौन सा है, केवल समतल, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। या तो समतल होगा अथवा क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार पूछा गया है, 2011, 12, 13, 14 फिर 16 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। क्या दिया है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी एफ दिया है। तो एफ कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, तो वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो एफ और आर में संबंध हमारा क्या होता है, तो एफ बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। हमें आर निकालना है, तो आर को हम यहाँ पर लाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो हमें आर का मान निकालना है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। और एफ का मान दिया है, एफ का मान कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर। तो 2 × 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए और हरे रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक होता है तो किसके रंग के लिए होता है, तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए। किसके रंग के लिए होता है, तो बैंगनी के लिए होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन है r बराबर f/2, दूसरा ऑप्शन है r बराबर 2f और तीसरा है r बराबर f, चौथा है r बराबर 4f। तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड सही ना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो लेंस नहीं, उसे लेंस नहीं बनता है। ऑप्शन ए है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर मिट्टी। तो मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। तो 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर जब ये फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में होगा तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक, क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर। अगर मीटर में रहेगा तो 1 लिखेंगे।
ठीक। तो कितना दिया है 1 मीटर फोकस दूरी, एक दिया है तो P बराबर हो जाएगा 1/1। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर। क्या 1 डायोप्टर। तो ये पावर की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता, इसका डायोप्टर क्या होता है, मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, मात्रक होता है इसका डायोप्टर। तो इसका कितना हो जाएगा 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये भी देखिए 2012, 13, 14, 15, 16 4 साल लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है। ठीक। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है P बराबर, सेंटीमीटर में दिया है ना, तो 100 बटे कितना हो जाएगा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 100 बटे 50 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो इसका P बराबर हो जाएगा 2 डायोप्टर, प्लस का 2 डायोप्टर, क्या है प्लस का 2 डायोप्टर, क्योंकि क्या है ये उत्तल लेंस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, इसका 2 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन डी है 3 × 8⁹ मीटर पर सेकेंड। ये देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 अब क्वेश्चन नंबर 15। तो इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण, बी नंबर अवतल, और ऑप्शन सी उत्तल, या उपरोक्त तीनों। तो जो छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है। क्या बनता है, तो अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, और क्या बनता है, तो उसमें आभासी भी बनता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 16 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो उत्तर दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तर दर्पण होता है उसमें सामने जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु की स्थिति घर पर ही, दर्पण के पीछे, या दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से 2 गुनी दूरी पर, या दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधे दूरी पर। तो जो उत्तर दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है इसका प्रतिबिंब। जो उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, जब हम चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बैंगनी रंग का, कि नीला, कि काला, कि सफ़ेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा है, तो काला दिखाई देता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो किसी अवतल दर्पण से फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। अवतल दर्पण से क्या दिया है, अवतल दर्पण से। तो दर्पण हमारा कौन है, तो अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। क्या दिया है, तो फोकस दूरी f दिया है। क्या दिया है, फोकस दूरी f 15 सेंटीमीटर दिया है।
और हमें आर निकालना है। तो आर और एफ में क्या संबंधित है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। और एफ का मान कितना दिया है, 15 दिया है। कितना दिया है, 15 दिया है। तो 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो 30 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है। देखिए ये 2011, 13, 17 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है, जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है, लाल रंग का, बैगनी रंग का, पीले रंग का या हरे रंग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 है, बैगनी रंग का होता है विचलन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, जो आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, प्रकाश का परावर्तन के कारण। क्या इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, या प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो जो आकाश नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ये देखिए 2013 और 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है किसके लिए, क्रांति कोण का जो मान होता है वो अधिकतम होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बैगनी रंग के लिए, या लाल रंग के लिए, या नीले रंग के लिए, या पीले रंग के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा है ऑप्शन बी, लाल रंग के लिए। क्या होता है, जो क्रांति कोण का मान होता है वो अधिकतम होता है किसके लिए, तो लाल रंग के लिए होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं इस चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर, अब चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं 2022 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटती जाती है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, या प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति। क्या हो जाएगी, प्रकाश की आवृत्ति इसकी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कांच का अपवर्तन अधिकतम होता है किसके लिए होता है, तो हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, या पीले रंग के लिए। तो जो कांच का अपवर्तन होता है वो बैगनी रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो बैगनी रंग के लिए होता है। देखिए 2013, 17, 19 में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 24 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, तो 1.5 है। तो प्रकाश की चाल होगी, तो प्रकाश की, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है क्या, अपवर्तनांक बराबर n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है c बटे क्या होता है v। n बराबर हमारा क्या होता है फार्मूला, c बटे क्या होता है v। तो c का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। क्या दिया है, 3 × 10⁸ दिया है। और कांच में अपवर्तनांक कितना दिया है, तो 1.5 दिया है। क्या दिया है, 1.5
5, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब। तो एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। क्या दिया है, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता क्या होगी, जो इसकी क्षमता होगी वो क्या होगी। तो लेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है। ठीक, तो एफ बराबर कितने दिया है, तो 50 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर। और पी हमें पूछा है, तो पी बराबर क्या होता है, जब ये सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर भी क्या रहेगा 100 सेंटीमीटर और नीचे क्या रहेगा, तो एफ रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये फार्मूला होता है, क्या होता है, जब फार्मूला होता है, जब एफ सेंटीमीटर में दिया रहता है तो ऊपर क्या रखते हैं, ऊपर 100 रखते हैं। और जब मीटर में रहता है तो ऊपर क्या होता है, तो 1 होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फोकस दूरी कितने दिया है, तो 50 सेंटीमीटर दिया है। क्या है, 50 सेंटीमीटर। तो 10 से 10 कैंसिल और 5 दूना का 10। तो जो पी का मान आया है वो कितना आया, तो 2 डायोप्टर। कितना आया, 2 डायोप्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी 2 डायोप्टर। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के। थैंक्स।